आज हम अय्यूब की पुस्तक के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। जब तेमानी एलीपज और शूही बिल्दद और नामाती सोपर अय्यूब के इन तीनों मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न चिन्ह सके, तब चिल्लाकर रो उठे और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूली उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात नहीं की। यह 2 अध्याय में हमने देखा कुछ आदतों के बारे में जो हमारे सबके अंदर होती है। यहाँ पे हम अय्यूब की आदतों के बारे में जानेंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अय्यूब की 3 आदतें थी जिनका हमें इस दोनों अध्याय का अध्ययन करने से पता चलता है। पहला कि उसको अपने बच्चों की चिंता थी। हमने पहले अध्याय में देखा कि अय्यूब अपने बच्चों की आध्यात्मिक स्थिति को लेकर चिंतित था, इसलिए उन्हें उनकी पवित्रता के लिए प्रार्थना करने की नियमित आदत थी। क्या आप अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो? क्या आप हर दिन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो? दूसरी बात, नियमित रूप से परमेश्वर की आराधना पूजा करना। अय्यूब को हर समय नियमित रूप से परमेश्वर की आराधना, उनको प्रार्थना करने की आदत थी। संकट के समय में भी वह भूमि पर गिरकर परमेश्वर की स्तुति करता था। क्या आप नियमित रूप से परमेश्वर की स्तुति करते हैं? क्या आप हर समय परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? तीसरी बात, परमेश्वर को कभी उसने दोष नहीं दिया। अय्यूब ने कभी भी किसी भी चीज के लिए परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया। मुसीबत के समय भी परमेश्वर को दोष देना और कठोर बोलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन अय्यूब अपने शब्दों को लेकर सावधान थे। उसने परमेश्वर के पर गलती का आरोप लगाकर पाप नहीं किया। क्या हम कठिन समय में बोले गए शब्दों को लेकर सावधान हैं? जब क्लेश आता है तो क्या हम परमेश्वर को दोष देते हैं? इस अध्याय में हमने देखा कि अय्यूब ने कहा कि क्या हम परमेश्वर से सुख ग्रहण करते हैं तो दुख नहीं ले। अय्यूब का जीवन हमारे लिए बहुत ही उत्साहजनक और सशक्त है, लेकिन आत्मनिरीक्षण के लिए भी प्रेरित करता है। हमारे सभी मामले परमेश्वर के हाथों में है। परमपिता परमेश्वर ने हमारे जीवन की हर स्थिति में हमारे साथ रहने का वादा किया है, फिर भी हम कितनी बार झिझकते हैं और परमपिता परमेश्वर को दोष देते हैं और उन्हें अपने मुंह से हम पाप करके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हम परमेश्वर में अपने विश्वास में अधूरापन महसूस करते हैं। हमें ये जानना होगा कि सब
कुछ परमपिता परमेश्वर के नियंत्रण में है। हमारे परमेश्वर वह है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ है। तो हमें विश्वास में दृढ़ रहना होगा और आइए हम भी अय्यूब की तरह अपने विश्वास को दृढ़ करें। क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख ग्रहण करें तो दुख नहीं कर सकते? हमें भी पिता परमेश्वर से अनुग्रह मांगना होगा और हमारे मुंह से हम कभी भी गलत कुछ बोल के पाप ना करें, उसके लिए हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना होगा। हम मृत्यु तक वफादार रहें और जीवन का मुकुट परमेश्वर से प्राप्त करें। तो हमें सोचना होगा कि क्या परमेश्वर हमारी वफादारी पर भरोसा कर सकते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने शैतान को कहा, कितने विश्वास के साथ कहा कि अय्यूब के जैसा कोई भी धर्मी और मेरा डर रखने वाला नहीं है। वो अय्यूब के ऊपर गर्व करते हैं। हमें सोचना होगा कि क्या परमेश्वर हमारे ऊपर गर्व करते हैं। हम में से प्रत्येक की कुछ न कुछ आदतें होती है। हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा कि हम कुछ गलत शब्द ना बोलें। परमेश्वर को कभी भी हम दोष ना लगाएं, ना ही हम कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की निंदा करें। तो हमने देखा कि अय्यूब परमेश्वर से डरता था और वो गलत करने से दूर रहता था, तब जाके परमेश्वर उसके ऊपर गर्व करते थे। तो हम भी हमारे जीवनों को जांचें, हम देखें कि हम भी गलती करने से दूर रहते हैं। क्या हम भी परमेश्वर का भय मानते हैं? चाहे दुनिया में कोई लोग देखे ना देखे हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, लेकिन हमें हमेशा याद रखना होगा कि परमेश्वर जो है वो हमेशा हमारे ऊपर नज़र रखते हैं। हमें उनका डर रहना चाहिए, तो परमेश्वर को भी हमारे लिए गर्व होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।